कल हमारे छठे विधानसभा का पहला सत्र कल समाप्त हुआ और जिस लोकतंत्र के संदेश को लेकर कल विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ, वही दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में लोकतंत्र के विरुद्ध एक काला निर्णय लिया गया। वह निर्णय है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। उन्नीस 1950 के 26 जनवरी को बाबा साहब ने जब संविधान को हम लोग आत्मसात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने वो ऐतिहासिक संबोधन में जो अंत किया था, वो आज भी जो भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं उनके कानों में गूंजता होगा। उन्होंने एक आशंका जताई थी कि यह देश कहीं सामाजिक लोकतंत्र को खोकर अधिनायकवादी ना बन जाए और तानाशाही देश ना बन जाए। संविधान का हम 75 साल मना रहे हैं और उस वक्त ये गूंज निकल कर आया। संविधान का पाठ 20, जिसको हम लोग XX भी कह सकते हैं, उसके 368 आर्टिकल 368 में कहा गया कि संविधान के ढांचे में, संविधान के संशोधन में एक तो कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि होता भी है तो वो 2/3 सदस्य जो संविधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा है, उस सदन से पारित होना चाहिए और उसका रेफरेंडम राज्य के 3/4 राज्यों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन हमने जब कैबिनेट का प्रस्ताव देखने का काम किया तो उसमें ये 3/4 तो छोड़ दीजिए, 75% तो छोड़ दीजिए, 50% भी आवश्यकता नहीं होगी। ये पहला खतरा। दूसरा खतरा जो पार्ट 6 है संविधान का, जिसमें आर्टिकल 168 से 212 तक राज्यों की अवधारणा। राज्य का गठन कैसे होगा 168 में बताया गया। इस संविधान में यह व्यवस्था भी दी गई कि हमारे यहां पर राज्यों में भी केंद्र की तरह बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है, मतलब द्विसदनात्मक हो सकता है, और यूनि कैमरल भी हो सकता है, एक सदनात्मक व्यवस्था भी हो सकती है। जहां बहुत स्पष्ट है कि आर्टिकल 333 कहता है कि कम से कम एक राज्य में न्यूनतम विधानसभा की संख्या 60 होनी चाहिए और न्यूनतम कैबिनेट 12 का होना चाहिए। और यदि किसी राज्य में यदि
द्विसदनात्मक व्यवस्था हो तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसका 1/3 सदस्य हो सकता है। हम लोग जानते हैं हमारे देश में कई राज्य, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और अब तो आसाम और ओडिशा ने भी निर्णय लिया है कि वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और यह स्थायी परिषद होता है जिसमें हर 2 साल पर कुल सदस्यों की 1/3 की विदाई होती है, रिटायरमेंट होता है और फिर नए सदस्य चुने जाते हैं। वैसे परिस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की हत्या है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत गणराज्य की परिकल्पना की हत्या है। आप बताइए ये कैसा संभव होगा जब आर्टिकल 333 कहता है कि एक सदन से दूसरा सदन अधिकतम 6 माह के अंदर ही उसको बुलाना पड़ेगा। मतलब वो आर्टिकल भी आप समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां 25 में चुनाव होगा, 27 में चुनाव होगा, 28 में चुनाव होगा, क्या है उन राज्यों का कार्यकाल 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का होगा और बाकी समय राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? ये कौन सा ख्वाब है? क्या यह संघीय ढांचा पे आघात नहीं होगा? जो हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, केंद्र राज्य की बात करते हैं, हम जानते हैं कि कानून बनाने की शक्ति केंद्र को भी है, राज्य को भी है, कुछ मुद्दों पर दोनों को है। क्या वो शक्तियां समाप्त नहीं हो जाएंगी? कौन गारंटी लेगा? आप ही ने माड़ा को तोड़कर, चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली। क्या क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की यह साजिश नहीं है? क्या हम जैसे जो क्षेत्रीय दल, जो भाजपा जैसे लोकतंत्र विरोधी शक्ति को अपने राज्य में रोक देते हैं, राजद रोक देता है, तृणमूल रोक देता है, बीजद रोक देता है, द्रमुक रोक देता है, क्या हमारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी? आपने शिवसेना को तोड़ा, अब उसको खा गए। एनसीपी को तोड़ा, अब उसको भी खा गए। क्या यही खेल चलेगा? हमको लगता है बहुत भयानक अंधेरे की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये पूरी कार्रवाई भारत के बुनियादी सवालों से मुंह मोड़ने के लिए। ये जो सोच है, ये मनुस्मृति का सोच है।
उनकी जाति श्रेष्ठता की सोच है, सत्ता श्रेष्ठता की सोच है। क्योंकि 2025 आरएसएस का 100 वर्ष है। इसी के साथ इनकी जो प्रवाह है वो आगे बढ़ रही है। हमने तो अपने राज्य में उस प्रवाह को रोका है। हमको लगता है कि आज जरूरत है, जहां पर भी लोकतंत्र के पहरेदार हैं वो आज एकत्रित हो जाए और ये जो निर्णय आने वाला है केंद्र सरकार का, जब प्रस्ताव के रूप में लोकसभा और राज्यसभा, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ है, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो लोजपा हो, या अन्य पार्टियां हो, उनको भी अपना खतरा भाप के अपने आप को अलग करना चाहिए, चाहे जनता दल यू हो। ये बहुत चिंता का विषय है। हमने अपनी पार्टी की राय आपके समक्ष रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in